संत, वो तत्वदर्शी संत सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ यानी मुश्किल से प्राप्त होने वाला है। अति दुर्लभ है यानी बहुत मुश्किल से मिलेगा। पुण्यात्माओं, ये शब्द दास ने जो बोला है कि इस पृथ्वी पर वर्तमान में कहीं भी सत्संग नहीं है, तो इस बात को सुनना तो आसान है लेकिन हजम करना बड़ा मुश्किल है। इसको हजम कराने के लिए कुछ ऐसी औषधि पिलाई जाती है ताकि ये डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि कहने मात्र से तो सभी अपने अपने ज्ञान को, अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं, तभी तो वो लगे हुए हैं। यदि उन पुण्यात्माओं को ये पता लग जावे कि हम जो रास्ता पकड़ा है ये हमारा नहीं है, ये रास्ता हमारे घर को नहीं जा रहा है, तो तुरंत त्याग देंगे। अभी तक कोई किसी साइड में भी जा रहा है, वो ये सोच रहा है मैं अपने घर को जा रहा हूँ। यानी भक्ति मार्ग का अर्थ होता है वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, भक्ति का रास्ता, यानी अपने परमात्मा के पास जाने का वे, मार्ग। तो हमने जाना है अपने परमात्मा पूर्ण परमेश्वर के पास। उसकी विधि कौन सी है, उसका तरीका कौन सा है, वो साधन कौन सा है, तो सभी चल पड़े हैं और अब अपने साधन को, अपने अपने मार्ग को श्रेष्ठ माने बैठे हैं। और ये दास कह रहा है कि तुम्हारा ये मार्ग परमात्मा की तरफ जाने वाला नहीं है, आपकी साधनाएं, आपके मंत्र गलत हैं। तो इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, इस बात से आपको अक्षुब्ध नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति विचार किया करते हैं कि ये क्यों कह रहा कि तेरा मार्ग गलत है। आपके मार्ग को किसी ने गलत बताया है और आपने किसी से सुनकर उस मार्ग को ग्रहण किया है, तो तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए और प्रमाण लेना चाहिए। उससे पूछे भी क्यों, कैसे गलत बता रहे हो आप, हमें विस्तार से बताइए। फिर उस मार्ग को त्याग देना चाहिए और सुमार्ग को प्राप्त करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ये बुद्धिमता होती है। और फिर भी नहीं मानते हैं, उन अनाड़ी अज्ञानी संतों के द्वारा बहकाए हुए, और फिर भी उसी मार्ग पर चलते हैं, वही साधनाएं करते हैं। तो उनके विषय में क्या बताया है? परमात्मा ने अपनी सूक्ष्म वेद में कहा है कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, वह हमारे काम के नहीं, उनको दे गड़जोट। चातुर प्राणी वो संत हैं, वह ऋषि महर्षि नकली, जिनको ज्ञान कति नहीं, बात बनाओ मीठी मीठी, धरती आसमान एक कर देते हैं प्रवचन करते समय ऐसे लतीफेदार कहानी सुना के। उनके विषय में बता रहे हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ। जो ये दास ज्ञान बता रहा है आपको, प्रमाण दिखा रहा है, और फिर भी इनको नहीं मानते हैं, कहते वो ठोठ हैं, मूढ़ हैं। इस ज्ञान को जो दास आपको प्रमाण सहित दिखा रहा है और फिर भी स्वीकार नहीं करते, उनके बारे में बताया है कि वो मूढ़ हैं। फिर वो, उनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, वो वहीं पड़े रहें। उनको दो गड़जोट, जैसे एक पशु के साथ दूसरे पशु को गले से बांध दिया करते, वो जो इकट्ठे करके, फिर वो इकट्ठे धक्के खाए जा। तो कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि जो इतने प्रमाण सुनकर भी नहीं मानता है, देख कर भी आंखों नहीं मानता है, तो मूढ़ है, मूर्ख। वो पड़ा रहे फिर उन्हीं के पास, उन चातुर प्राणियों के पास। फिर बताते हैं बीजक की बाता कहें, ये बीजक ना ही हाथ, वो पृथ्वी डोबण उतरे कह मीठी बात। वो संत, वो नकली, वो काल के दूत इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, पूरे मानव समाज को डुबोने के लिए वो जन्म प्राप्त किया उन्होंने। मीठी मीठी बात बनाकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना दे रही है। पुण्यात्माओं, कोई भी वस्तु, किसी भी चीज का हम निर्णय करना चाहते हैं, किसी चीज की हम तुलना करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई आधार मानना होता है।
आध्यात्मिक मार्ग का आधार हमारे सद्ग्रंथ हैं। आध्यात्मिक मार्ग जो है इसके ऊपर हमने चलना है। ये हमारा मैप है, मानचित्र है, और इस मैप के अनुसार हम चल रहे हैं तो सही है। यदि हम इस मैप के विपरीत चल रहे हैं तो हमारा मार्ग गलत है। तो मान लीजिए आप 20 किलोमीटर चले गए, 100 किलोमीटर चले गए कुमार्ग पर, जाना था आपने दिल्ली और पहुंच गए अब सिरसा से भी आगे, हिसार से। तो वहां जाकर आपको कोई कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, वो कहे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उसको फिर कोई बताए कि नहीं ये मार्ग दिल्ली वाला नहीं है, अब तो बहुत विपरीत आ गए हो, दिल्ली मार्ग तो वापस जाइए, हिसार से पीछे जाइए आप। तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत वापस हो लेगा, निर्णय करके 1, 2 से 4 से और पूछे और मानचित्र फाइनल फैसला करेगा। उस मानचित्र से भी कंपेयर करके फिर अपना दिशा, अपना मार्ग बदल लेना चाहिए।